बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चिकन कबाब हांडी। बहुत मज़ेदार सी और एक अलग सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि रेस्टोरेंट में तैयार की जाती है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कबाब हांडी। चिकन मेरे पास है बगैर हड्डी के 400 ग्राम। एक छोटी प्याज ली मैंने, जिसे मैंने रफली काट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून मैंने भर के बेसन का लिया, जिसे मैंने रोस्ट कर लिया पैन में। ये इसमें जाएगा। अगर आप बेसन नहीं डालना चाह रहे तो फिर आप इसमें 2 स्लाइस, छोटे जो डबल रोटी होती है ना, वो वाले आप 2 स्लाइस डाल लें। बड़ी अगर डबल रोटी आपके पास है तो फिर आपने 1 स्लाइस डालना है। दोनों में से एक चीज जरूर आपने शामिल करनी है। जीरा धनिया पाउडर मिला के पिसा हुआ 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लेवल करके 1/2 टीस्पून, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 पिंच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। ये मैंने एक अंडा लिया है और इसे मैंने बीट कर लिया है। पूरा अंडा नहीं डालेंगे। अगर आपके पास आधा किलो चिकन है ना, तो फिर आप पूरा अंडा डाल दें। और ब्रेड भी मैं इसमें शामिल नहीं कर रही ना, तो बेसन है, तो इसी हिसाब से मैंने इसमें अंडा डालना है। तकरीबन हाफ अंडा मैं इसमें शामिल करूँगी। अब इसे मैंने पीस लेना है। चॉपर में पीस लें, और चॉपर में ही आप पीस सकते हैं, कूट तो सकते नहीं आप। तो ये अगर आपके पास कीमा है तो ये सारी चीज़ें फिर आप पीस के फिर शामिल करेंगे, फिर आपके कबाब तैयार होंगे। तो मैं तमाम चीज़ें पीस रही हूँ। बहुत अच्छा सा चिकन पीस चुका है और प्याज इसमें थोड़ी बहुत नज़र आएगी। और मैंने अंडा टोटल इसमें डाल दिया। जब मैंने इसे पीसा है ना, तो मुझे ये ज़रा हार्ड लगा है। तो इसका फिर मतलब है कि अंडा इसमें जाएगा। अगर फुल बड़ा अंडा है ना, फिर वो आप देख के इस्तेमाल करें। अगर आप 400 ग्राम या 350 ग्राम कीमा आपके पास है, अगर एक पाव है तो फिर भी एहतियात करें, थोड़ा सा अंडा डाल के फिर आप चॉपर में से पीसें। अगर ज़रूरत लगे इस तरह का हो जाए तो ठीक है। अगर इससे ज़रा सख्त हो तो फिर अंडा थोड़ा सा और डाल दें। ये आपने खुद करना है इसका हिसाब। ये हाथों का मैं ऑयल लगाऊंगी और छोटे छोटे कबाब तैयार करके, तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सारे कबाब तैयार कर चुकी हूँ मैं, और अब मैं इसे रखूंगी फ्रिज में। फ्रिज में ज़रा ये है कि ये थोड़े से हार्ड होंगे। ये सॉफ्ट है, बनाते बनाते मुझे महसूस हो रहा है कि ये ज़रा सॉफ्ट है। तो फ्रिज में रखने से ना बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तब तक वो जो मसाला हम तैयार करेंगे उसकी तैयारी करते हैं। ये फ्रिज में रहेंगे आधा की घंटा। आपने इसे ज़रूर फ्रिज में ज़रूर रखना है। तो ये जा रहे हैं फ्रिज। ऑयल आप हस्बे ज़रूरत ले ले जितना आपको रिक्वायर्ड है। और पहले मैं फ्राई करूंगी कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रिज में मैंने रख दिए थे तो अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट थे ना, ज़रा नरम थे। तो अब सही है। आपने गरम ऑयल में नहीं इनको डालना। आपने इससे जैसे ही ऑयल डाला है, कबाब डालना शुरू हो जाना है। ये थोड़े से साथ लग गए ना, तो इससे मैं इधर करता हूँ। अगर आपने गरम ऑयल में डाल दिया ना, तो ये पैन के साथ चिपक जाएंगे कबाब। तो आपने ठंडे ऑयल में इसे फ्राई करना है। जैसे जैसे ये तैयार होते जाएंगे मैं आपको दिखाती जाऊँगी। जैसे ये थोड़ा कलर आया है ना, अब मैं इसे साइड इसकी पलटती जाऊंगी। सारी साइड मैंने पलट दी है फुल फ्लेम पे। अभी मैं चम्मच अभी भी नहीं चला रही, साइडें बदल के। पैन को आप इस तरह हिलाते रहें तो साइडें जरा ना जगह जैसे बदल जाती ना थोड़ी बहुत, इस तरह होगा। तो जो आपको लगे कि कलर अभी नहीं आया तो उसको हल्का सा ऐसे कर लें। अगर आप ज़बरदस्ती इसको चम्मच लगाएंगे ना तो ये टूट सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है। हर तरफ से जैसे ही कलर अच्छा सा आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसमें चम्मच यूँ चला लूँगी, इसलिए कि ये सारे फ्राई हो चुके हैं। और फुल फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है। कोयले का स्मोक देना चाहती हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। अब मैं निकाल लूँगी सारे कबाब और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक प्याज ली, मीडियम से थोड़ी बड़ी। इस तरह मैंने इसे रफली काट ली है। अब मैं प्याज को बॉईल करूँगी। बॉईल करने से जितनी मर्जी प्याज जिस सालन में भी डालेंगे ना, तो वो सालन मीठा नहीं बनता। तो इससे ज़्यादा भी आप प्याज डाल सकते हैं। एक बड़ी फुल बड़ी साइज़ की प्याज ले लें और आपने भी इसे लाजमी बॉईल करके इसमें शामिल करना है। जैसे ये बॉईल होगी
उसके बाद फिर मैंने इसे पीस लेना है, पीस के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। कबाब सारे निकाल लिए और ये प्याज मैंने ली थी 2 मीडियम, और इसे जो मैं आपको दिखा रही थी इसे मैंने पीस लिया है बॉईल करके। अब ऑयल में ना जैसे हम एक अच्छा सा इसकी कुकिंग हो जाए, अच्छी सी कुकिंग हो जाए, तब तक मैंने इसे इस तरह भूनना है। तो इसके साथ ही ना मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दूंगी, इसलिए कि दोनों की बनाई होगी अच्छी सी, तो जो एक कच्चापन होता है ना लहसुन का वो खत्म हो। 1 टेबल स्पून फुल भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसकी बुनाई करती हूँ, जैसे ये तैयार होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट इसमें भून लिया प्याज को ऑयल में। तो अब इसमें मसाले जाएंगे, जो हमारे आम मसाले होते हैं हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हल्दी इसमें डाल दें 1/2 टी से थोड़ी कम, क्योंकि थोड़ा चिकन थोड़ा है, तो उसी हिसाब से ना जितना आप डालते हैं ना अपने घर में हल्दी नमक मिर्च, आप वो भी काम कर सकते हो। 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें जीरा पाउडर धनिया पाउडर जो मैं मिक्स करके रखती हूँ वो इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून। बहुत थोड़ा सा मैं इसमें भी फिलहाल गरम मसाला डाल रही हूँ, बाकी जब तैयारी की तरफ आएगा ना फिर इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे। अब इसकी दोबारा से मैं बुनाई करूंगी, और इसमें और 1-2 चीज़ें जाएंगी, लेकिन पहले ये वाला काम कर ले हम, बुनाई वाला। ये बहुत ज़रूरी है, इसी से ही जायका मिलता है। अगर आप बुनाई की तरफ तवज्जो नहीं देंगे ना तो फिर आपको इसका जायका नहीं मिलेगा सही। तो जैसे इसका पानी ड्राई होता है मैं दिखाती हूँ। ये ऑयल अलग नज़र आ रहा है ना मसाले से, तो इसकी बुनाई हो चुकी है। 2 छोटे मैंने टमाटर लिए, जिन्हें जिन्हें मैंने बगैर पानी के ना चॉपर में पीस लिया है। अगर आप बॉईल करना चाहते हैं ना तो प्याज जैसे मैंने बॉईल की थी ना, तो आप उसके साथ इसे बॉईल कर सकते हैं और इकट्ठा पीस लें। अब इसकी बुनाई होगी, तो जैसे ही ऑयल नज़र आता है ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी दोबारा से। टमाटर भी बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। नमक हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है आप उतना डालिएगा। मैं 1 टी से थोड़ा कम डाल रही हूँ नमक इसमें, और इस तरह चम्मच चला के टमाटर अगर आप काट के डालेंगे ना इसमें, तो इसमें ना ज़रा चीज़ें ऐसे मसाले वाली नज़र आए तो अच्छी लगती हैं। तो इसमें मैंने बगैर पानी के ना टमाटर को पीस लिया। अब कुछ थोड़े बहुत जो नज़र आ रहे हैं ना वो चम्मच से मैं इस तरह कर रही हूँ। अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है, आधा कप पानी इसमें डाल दिया। कबाब जो है ना हमारे कच्चे नहीं हैं, पक चुके हैं, लेकिन फिर भी मसाले के साथ उन्हें तैयार करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप फटाफट डाल लें और कहें कि तैयार हो गए। तो आधा कप पानी मैं और इसमें शामिल करूँगी, ताकि मसाले में जो फ्लेवर है ना पक के ही आएगा ना इसका चिकन का। पूरा 1 कप पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। ऑयल भी आता है जब पानी डालते हैं ना, फिर कहीं जाके ऑयल आता है। अब जैसे आपको ग्रेवी नज़र आ रही है ना इसकी, ये इतनी ग्रेवी चाहिए, तो फिर आपने पानी और डालना है। अगर आप चाहते हैं कि इससे कम ग्रेवी इसमें हो तो फिर आपने इसमें पानी अपने हिसाब से डालना है। ये आपने करना है अपनी मर्जी कि आप क्या करना चाह रहे हो, ग्रेवी या हल्का सा, जैसे ज़्यादा शोरबा नहीं, बस ज़रा ज़रा सा हो कुछ इस तरह। अगर आप करना चाह रहे हैं ना तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। दही आधा कप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप मैंने डाल दी इसमें दही। खूब मसाले वाले बनाने हैं ताकि जब डिश में निकाले तो सिर्फ हमें कबाब ना नज़र आए, मसाला भी हो उसके साथ। चम्मच चलाऊंगी फ़ौरन, और पानी डाला है और इसमें ये डाले हैं ना हमने कबाब, तो ऑयल अभी से नज़र आना शुरू हो गया। अगर हम वही जो मसाला मैं भून रही थी कबाब डाल देते तो इतना मसाला आपको नज़र नहीं आना, इतना वो ऑयल नहीं आपको नज़र आना था। अभी ये पकेगा, 1-2 उबाल आएंगे ना इसमें, तो मैं कर दूंगी इसे दम वाली आग पे। इससे ये होगा कि पहले उबाल आया सारा ऑयल ऊपर आएगा, और उसके बाद दम वाली आग पे ये फिर आराम से पकता रहेगा और बहुत मज़ेदार सा होगा इंशाल्लाह। और जब मैं कबाब फ्राई कर रही थी ना तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी कबाब में। आपने देखा मैंने भी कुछ भी नहीं डाला, लेकिन उस खाने में और खुशबू में, एक कबाब मैंने काटा, उसे ट्राई किया, तो जो मैंने इसमें मसाले डाले नमक मिर्च सब परफेक्ट था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो भी डालती है ना मसाले वगैरह,
तो बिल्कुल सेट होते हैं। अगर आप कम खाने वाले हैं नमक मिर्च, तो फिर आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये नॉर्मल मिर्ची होती है, ना ज़्यादा ना कम। अभी जैसे जैसे ये पक रहे हैं ना, ऑयल ऊपर आता जाएगा, तो इसके बाद फिर मैं इसे दम, अब तकरीबन कोई 1 मिनट पकने दें इसे बस। उसके बाद फिर दम वाली आग पे, तो इससे पहले कि इसे दम पे रखें, तो मैं ना इसमें डाल देती हूँ गरम मसाला। आपके सामने पकते पकते ऑयल आ रहा है ना, बस ऐसे ही होना चाहिए। ये ना हो कि मसाले का सारा ऑयल गायब हो, और कबाब भी अच्छे से पकेंगे ना इसके साथ दम वाली आग पे, तो मसाले में फिर बहुत अच्छा जायका आएगा, इतना जायका कि आप हो जाएंगे हैरान जब खाएंगे कि कितने मज़े की ये रेसिपी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इसे लाजमी रखना है दम में। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक, और मैं इसे ढक के थोड़ी देर के लिए वैसे ही छोड़ दूंगी, और ऑयल हमारा बहुत अच्छा सा आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें डालेंगे थोड़ा हरा धनिया, जो कि पहले भी डाल चुके हैं, बाद में बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी डिश लगे बहुत मज़ेदार सी। आप भी जब घर में मेहमान हो या खुद खा रहे हो, तो इस तरह आप भी करें, थोड़ा सा बचा लें हरा धनिया अदरक, तो फिर बाद में आप डालें, इससे रौनक बढ़ती है। जैसे ये अदरक हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। लाइक में आप ज़रा कंजूसी करते हैं, प्लीज़ लाइक दे दिया करें, फेसबुक वाले भी और यूट्यूब वाले भी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और फेसबुक पर है, लाइक करते जाएं, शेयर कर लें, हो सके तो प्लीज़ नए जो हैं फेसबुक पर वो चैनल को कर लें फॉलो। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।